लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तीसरा साहब आयतुल कुर्सी पढ़ लें। आयतुल कुर्सी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत हिफाजतें रखी हैं भाई। हिफाजत से ले जाएंगे, हिफाजत से वापस लाएंगे भाई। आयतुल कुर्सी सारे पढ़ लें। ये आप ही की तस्वीर है। अल्लाह के रसूल ने 3 दुआएं मांगी थी। 3 दुआएं उम्मत के लिए मांगी, रो रो कर बहुत लंबा सजदा किया, दाढ़ी तर होगी रो रो कर। तो क्या थी पहली दुआ? रब्बिल आलमीन मेरी गुनाहगार उम्मत है, कहीं गुनाहों की वजह से उनके चेहरे यानी बदर ना बन जाए। एक पहली उम्मत पर ज़वाल आया, अज़ाब आया, वो रब्बिल आलमीन ने उनको बंदर बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया। मेरे रसूल आपकी इस उम्मत के साथ ऐसा नहीं होगा, उनके चेहरे नहीं बदलेंगे। ये दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया। दूसरी दुआ थी रब्बिल आलमीन मेरी गुनाहगार उम्मत है, कहीं भूख प्यास अफलात कह साली से न मर जाए, कि रोटी न मिले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ को भी कबूल फरमा लिया। यानी तो हर इंसान रात को कुछ न कुछ खा कर सोता है। ये 2 दुआएं तो मौका पर कबूल हो गई। तीसरी दुआ थी जिसकी कुरान मजीद में जगह जगह वजाहत आ गई भाई। वो क्या थी? रब्बिल आलमीन मेरी सारी उम्मत जो है जन्नत में जाने वाली बन जाए। जिसने भी मेरा कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, वो जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया। जो भी आपका सिद्क़े दिल से कलमा पड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई, लेकिन जो दर्जात जन्नत के हैं वो नेकियों के वजन से जाने हैं। उसके लिए हमें सारी ज़िंदगी मेहनत करनी है, शैतान इब्लीस का मुकाबला करना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी दुश्मन है, अंबिया का दुश्मन, मलाइका का दुश्मन, हम सब का दुश्मन है। वो चाहता है कि ये भी दोज़खी बन जाएं। तो वसवसे देना, बुराई की तरफ ले जाना, वो उसका काम है। हमें बचना है, उससे सारी उम्र मुकाबला करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी वज़ाहत करते हुए फरमा दिया सूरह मुनाफ़िक़ून में, तुम्हारी उम्मत में यहूदी नसरानी हैं, वो तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, आज लाएंगे सुबह को फिर काफिर। इसी तरह ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा काफरू फतूबा अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो तो आज लाएंगे ईमान, फिर वो काफिर बनेंगे, फिर ईमान लाएंगे, फिर काफिर बनेंगे। मैंने उनके दिलों पर मोहरें लगाई हुई हैं, वो दिल से नहीं तस्लीम करेंगे आपको। तो तीसरी ये लंबी वजाहत आ गई भाई। इस वास्ते हमने भाई नेकियों का वजन लेके जाना है, जितना भी हम ले जा सकें। वजन के मुताबिक जन्नत के दर्जात हैं। जैसे अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया, हाफिज़ कुरान जितने भी कुरान की सूरतें हैं, हाफिज़ कुरान उतने दर्जों पर चढ़ते जाएंगे। 114 सूरतें हैं, इसी पर चढ़ते जाएंगे। पता नहीं उनकी मंजिल कहाँ होगी, कितनी ऊपर होगी। इसी तरह सारी नेकियों के वजन से हमें जन्नत के दर्जे मिलते हैं। उसका सारी उम्र शैतान इब्लीस से बचना। पीछे से आ रहे हैं बस जब यहाँ 3 दुआएं मांगी गई थी, यहाँ 3 दुआएं मांगी गई, वो जगह आ रही है भाई। तो अभी आपको दिखाते हैं। ये हरम की छतरियों से मस्जिद नबवी से बिल्कुल करीब है भाई, आधे एकड़ पर है। तो अभी आपको ये जगह आ जाती है। और भाई साहब देखना जरा आदमी सड़क पर। अच्छा जनाब, अभी वो हम उस आगे उसके करीब आ गए मस्जिद के, वो रोड पे आ गया। ये भाई
जन्नतुल बकी आ रही है भाई। इस कब्रिस्तान में उम्महातुल मोमिनीन तमाम की तमाम, और आपके बेटे ताहिर तैयब वो भी इब्राहिम भी इसी में, आपकी बेटी फातिमा ज़हरा, जितने भी असहाबे रसूल हैं सब इसी में है भाई। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की कब्र भी इसी में है। आप छोटी सी दुआ पढ़ते गए भाई। आगे भाई देखो, सलाम बोलो भैया, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर या अहलल जन्नह। सजे हाथ पर देखो कब्रिस्तान होगा, रसूलुल्लाह पर भी सलाम करो भाई। जन्नतुल बकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब कब्रिस्तान से गुजरो सलाम बोलो भाई कब्रिस्तान वालों को, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर या अहलल जन्नह को बोलते चले भाई। सेट हो गया, हम बैठ जाएंगे। मेरा नब्बी के करीब है, ये भी इसी तरह मस्जिदें बंद हो जाती है, जो भी बाजू पर मस्जिदें हैं ना। हाँ भाई, दूसरे 10-10 रियाल किराया भी सब देना भाई। हाजी साहबान मोहतरम 10-10 रियाल टूटे हुए देना, हमारे पास बानीत नहीं होती, उसमें कोई मलकियत नहीं थी, उनकी कोई अपनी मस्जिद या जायदाद नहीं थी, वो तो अल्लाह के रसूल के पास मस्जिद नबी में रहते थे, असहाबे सुफा की खिदमत करते थे। तो ये हमें पाक लोगों में रखिए और तौबा करनी। तो एक दफा असहाबे रसूल ने कुछ शिकवा सा किया, अल्लाह के हबीब इसकी जबान खतलती है, काफिरों ने उनकी जबान पर कोड़ा रख दिया था, तो हजरतना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने उनको आज़ाद कराया था मक्के से। जबान खतल दी थे, मौज़िन थे हमारी इस मस्जिद के, तो असहाब ने कुछ इतराज किया, जी जबान खतलती है, किसी और को लगा दे। तो आपने कहा ये मुअज्जिन है। अब क्या हुआ, फजर की अजान देनी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देनी नहीं चढ़ने दिया, 4-5 घंटे की रात लंबी हो गई। उनको फिर बोला, उन्होंने अजान दी, तब जाके दिन चढ़ा था। इस कदर वो अल्लाह के हबीब के पास रहते थे, उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत करते थे, असहाबे सुफा की खासकर, जो बाबे जबील के अंदर चमतरा सा ऊंची जगह बनी हुई है। तो इस वास्ते वो अल्लाह के बहुत मुकर्रब बने हुए थे भाई, अल्लाह उनको बहुत पसंद करते थे। जब तो रंग के काले थे, ये आपको बता दी। जो अब हमारी आगे ज़ियारत आ रही है भाई, वो दोनों किनारों पर बाग शुरू हो जाएगा, सुलेमान फारसी बाग। सुलेमान कौन थे? ये ईरान के रहने वाले थे। उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि एक अल्लाह के रसूल बागात की जगह उतरे, वो खुद भी तौरात अंजील के माहिर थे। उन्होंने ये पढ़ा था कि आखिर ज़मान नबी होगा, सैयदुल अंबिया होगा, वो बागात की जगह है। अब इस मुल्क में जद्दा, मक्का, ये मदीना, यसरब वादी, ये ईरान की कब्जे में इलाके थे। तो उस वक्त जो सुपर ताकत ईरान थी भाई, जिस वक्त अल्लाह के हबीब मबूस हुए हैं, तो वो ईरान का ही कब्जा था। उधर से चल पड़ता है दूसरी सुपर ताकत खैबर थी, तीसरी हबशा थी, जहाँ अल्लाह के हबीब के साहब से हिजरत करके गए। ये देख रहे भाई, अभी दोनों किनारों पर बाग शुरू हो गया, सीधा बाग जाएगा 1.5 मील लंबा। इसमें आके मुलाजिम हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल अभी पहुंचे भी नहीं, जब आके मुलाजिम हो गए। अल्लाह के रसूल हिजरत करके आ गए, तो उसने देखा परखा ये वही रसूल है जिसका वजू का पानी भी लोग नीचे नहीं गिरने देते, अपने चेहरों पर मल रहे हैं। तो ये वही रसूल है। परख कर मुसलमान हो गया, ईमान ले आया, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना जुलना असहाबे रसूल से शुरू कर दिया। अब यहूदी को पता चलता है, तो उसने क्या किया, उसने उनको तंग करना शुरू कर दिया सुलेमान को। भाई ये तो मुसलमान हो गए, हबीब के पास गए, जी मुझे यहूदी तंग कर रहा है। तो अल्लाह के हबीब ने बोला भी इसको आज़ाद कराना। असहाबे रसूल को बोला इनको, इसको सुलेमान को आज़ाद कराओ। सुलेमान की आज़ादी की खातिर असहाब गए, तो उसने ऐसी शर्तें लगा दी कि मैं 3 किलो सोना लूंगा, गुर्बत का ज़माना था, 1 ही किलो सोना इकट्ठा हुआ था। दूसरी शर्त लगा दी, मैं 300 पौधा लगाऊंगा, बच्चे यानी छोटे छोटे, वो बड़े होंगे, जवान होंगे, फल पर होंगे, दूसरे बात के बराबर होंगे, तब इसे आज़ाद करूंगा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये तो भाई सोने वाली तो बात हम कर लेते हैं, बाकी ये दूसरी शर्त है, वो तो किस तरह पूरी होगी। उसने तो ख्यालात जाहिर कर दिए, पता नहीं 40 साल में ये पूरा होगा उसका ख्वाब, ये जो उसने बता दी बात। तो ये तो उससे पूछो भाई, हम पौधे लगाते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो वो भी फर्क नहीं चाहता था। उसने कहा इजाजत दे दी, भाई बेशक लगा दें जी, मुझे तो पौधे जवान चाहिए, फल पर चाहिए, दूसरे बाग के बराबर चाहिए,
तो अल्लाह के हबीब ने हुक्म दिया, साहब रसूल को इजाज़त मिल गई, ले आओ पौधे। पौधे लाए गए उनकी आज़ादी के लिए। अब क्या होगा, पौधे साहब रसूल लगा रहे हैं, अल्लाह के हबीब साथ लगा रहे हैं, पानी दिया जा रहा है। दो हदीसें हैं, एक तो पोटे उसी वक्त जवान होते गए, जड़े पकड़ के बूटे जवान होते गए, फल पर आ गए। दूसरी हदीस है, सुबह को तमाम बूटे जवान थे, तमाम के तमाम पौधे जवान थे खजूरों के। तो यहूदी परखना चाहता था, उसने देखा वही ये रसूल है जिसकी इतनी इतनी बड़ी मशहूरी हो रही है। तो वो खुद भी ईमान ले आया, उसने बाग भी सारे का सारा वक्फ कर दिया। सीधा बाग जा रहा है कुबा तक, मस्जिद कुबा हमने उतरना है, वहां तक ये बाग जाता है। सामने आपके बाग है, दोनों किनारों पर बाग, वही ये बाग है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब का मुआजिज़ा देखते हैं। यहूदी खुद भी मुसलमान हो गया, बाग भी उसने वक्फ कर दिया। उसने कहा मैं बाग से भी दस्तबरदार हुआ, मुझे दीन चाहिए, जन्नत चाहिए। तो वो उस दिन बहुत से यहूदी मुसलमान हो जाते हैं। भाई अल्लाह के हबीब का मुआजिज़ा देखते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा मुआजिज़ा देखा, पीछे बूटे जवान होते जा रहे हैं, फल पर आगे दूसरे बाग के बराबर हो। तो ये आपको मुआजिज़ा बता दिया। आगे देखे भाई, हमारे सती हाथ पर देखे सारे जने, सब देखो भाई, सती हाथ पर पर्दे उठाकर ये खाके शफा की जगह आ गई भाई। ये खाके प्लाट खाली पड़ा है, एक गाड़ी इसमें खड़ी है, दरख्त कटे पड़े हैं, ये खाके शफा की जगह है भाई। खाके शफा की जगह है, यहाँ दरख्त कटे पड़े हैं, सूखे हुए दरख्त खजूरों के, ये खाके शफा की जगह है। ये क्या खाके शफा थी, यहाँ पर नहीं मट्टी की इजाज़त ही नहीं है, गाड़ी ठहराने की इशारा बंद है तो खड़ी कर ली, वहाँ इजाज़त नहीं है भाई। यहाँ तो जगह जगह कैमरे हैं, हुकूमत का डंडा। वहाँ कैदी बना के ला रहे थे और 70 को कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, जालिमों को, काफिरों को कुएं में फेंक दो, कत्ल करके कुएं में फेंक दिए। तो 70 को कैदी बना के लाए थे। असहाबे रसूल बहुत ज्यादा जख्मी थे, इतनी बड़ा मार्का हुआ, यहाँ 70 उनको कैदी बनाया, 70 को कत्ल किया, तो वहाँ पर असहाबे रसूल भी जख्मी हो गए। 11 शहीद हो जाते हैं, 2 बाद में शहीद हो गए थे। तो जो थे असहाबे रसूल इतने जख्मी थे कि अल्लाह के हबीब ने यहाँ ये खत हिजरत है, इससे आगे बोला, मेरे असहाब यहाँ से मट्टी हटाओ, अपने जिस्मों पर मल लो। ये वही प्लाट है, वही जगह है भाई, जगह वही है, मिट्टी वो पहले वाली नहीं है, 1400 साल वाली। आप हम मकान बनाते हैं, एक साल में तो एक आधा फुट नीचे चला जाता है, तो ये तो 1400 साल की बात है भाई। खाना बनाकर बनी तमाम के तमाम असहाबे रसूल तंदुरुस्त हो गए थे। ये भी एक मौजज़ा था अल्लाह के हबीब का। तो अल्लाह के हबीब ने दुआ दी थी, यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अरीश, वहाँ में बदर में, उस जगह पर मसल्ले पर दुआ की थी, रब्बिल आलमीन मेरे साथ कमज़ोर हैं, बीमार है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिलिसान की बिशारत दे दिया, आगे पौधा खड़ा कर दिया, दरख्त खड़ा कर दिया, जिसमें से रोगन निकलता है। अल्लाह ने उसमें शफाएं रखी है, ये सारे मदीने में मशहूर है। रोगन बिलिसान सारे मदीने में मशहूर है। सामने खड़ा कर दिया, ये दरख्त है, इसका आप असहाबे रसूल आपके इसमें दूध निकलेगा, दूध की तरह होता है रोगन, वो इस्तेमाल करते हैं, 2 कतरे सिर्फ। अल्लाह ताला ने सब बीमारियों में शफा रखी है, गुर्दे वाले। ये देखे भाई, आगे एक ज़ियारत और आ गई भाई, तो ज़ियारत पर देखो, सजे हाथ पर भाई, सजे हाथ पर मदारस कस्बा अहलिया लिखा, पीले रंग की बिल्डिंग है, पिंकिंग है गुलाबी रंग से, ये पीले रंग की बिल्डिंग, ऊपर बोर्ड लगा हुआ मदारस कस्बा अहलिया, कस्बा आपकी ऊँटनी का काम था। ये सामने मस्जिद जुमा आ गई भाई, यहाँ एक ही नमाज पढ़ी थी, हुक्म आ गया, मेरे रसूल तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है भाई। देखो गाड़ियाँ नहीं ठहर सकती, पाबंदी लगी हुई है। एक ही नमाज अदा की आपने जुमा की, मक्का से आ रहे हैं हिजरत करके, एक ही नमाज पढ़ते हैं, हुक्म आ गया, मेरे सैयद है मेरे रसूल तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है। फौरन आगे चल दिए, या जिब्रील अलैहिस्सलाम ले गए, या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जो कि सूरह नजम फरमा रही है। सूरह नजम में क्या लिखा है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरे रसूल अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ 14 दिन स्टे करते हैं, इसको 14 दिन में मुकम्मल किया, अपने हाथों से गारा लगाया। तो ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसको सईदुल आलम अल्लाह के रसूल ने 14 दिन में मुकम्मल किया। इस 14 दिन में मुकम्मल करते हैं। और यहाँ पर अबू उमर बिन औफ, ये कबीले के सरदार हैं, तो उनके पास आप मेहमान ठहरे, उन्होंने 14 दिन आपकी मेहमानी की। तो 14 दिन आपकी मेहमानी की उन्होंने 14 दिन आपकी मेहमानी की।
असहाब रसूल का ग्रोह होता था, यानी असहाब रसूल भी साथ होते थे और कभी ऊँट नहीं पर आते थे और ज्यादा जो है वो आ रही हैं किताबों में पैदल आते थे। तो बार दफा होता था कि ऊँट नहीं पर आते थे, जैसे अल्लाह का हुक्म होता वैसे ही आते थे। तो ये हिजरत वाली सड़क है। इसी सड़क से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आए हैं हिजरत करके। आपने जो हिजरत की है वो मक्का से अपने घर से हिजरत करते हैं और अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर गारे सौर में 3 रातें 2 दिन गुजारे। आगे भाई हमारी जो गाड़ी है अभी ये देखिए दरख्त हैं भाई, चारों दोनों तरफ दरख्त हैं, सब्जा है, ये बड़े सजावट किए हुए, इनका भी ख्याल करना। आगे कहीं से भी दरख्त का पता नहीं तोड़ना भाई। यहाँ पर पाबंदियां हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ खेतों को पानी दिया जाता है टैंकियों से, पाइपों से दिया जाता है, पानी की कमी है। तो यहाँ 15 मिनट के लिए आपको उतारना है, चूंकि एक हदीस है जब भी सईदुल शुहदा पर सलाम पढ़ने के लिए आओ तो कुछ न कुछ खा लो। तो ये जितनी भी गाड़ियां हैं सारियां कहीं ना कहीं पार्क होके जा रही हैं, ताकि लोग दरख्तों के पत्ते ना हमारे छेड़े, किसी चीज को इधर से कोई चीज खानी है आप ले लेंगे। ये 15 मिनट जो है 10 से 15 मिनट तक गाड़ी ठहरती है। तो यहाँ छोटी मार्केट है, किसी ने कोई चीज लेनी है वहां से ले लो। 2-3 दाने खाने की वैसी इजाजत है खजूरों के, यानी बगैर आप यहाँ से बगैर पैसे के भी 2-3 दाने खा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि अपनी चीज को अपने खुद ले, ताकि हम उम्रा कर रहे हैं, उम्रे का स्वाद है और ज़ियारतें कर रहे हैं, उस ज़ियारत में हमारे नक्श ना आए। खरीद उस वक्त ये कच्चे रास्ते थे, 1400 साल पहले ये पक्के नहीं थे भाई, सड़कें भी मामूली रास्ते थे। तो इसी सड़क से हिजरत वाली सड़क से आए थे। 3 रातें गारे सौर में गुजारी, 2 दिन और 3 रातें। और रास्ते में सराका बिन मालिक मिल गया, उसका 3 दफा घोड़ा जमीन में गर्क होने लगा तो उसने तौबा कर दी, ईमान ले आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक वक्त आएगा सराका कि तुम्हें सोने के कड़े पहनाए जाएंगे,
انہوں نے کہا خود تو ہجرت کر رہے ہیں تو مجھے کس نے دینے ہیں، بس باقی اللہ کے رسول ہیں، ایمان تو لے آیا مگر دل میں اس کے شک ہی رہا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں کیسے کسرا کا تخت اٹھا کے لائے، 2 ہی کڑے ساتھ آئے، اس کو پہنا دی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جو بشار کو پورا کر دیا۔ یہ وہی سڑک ہے بھائی۔ پھر بعد میں آپ نے بدر پر حملہ کیا، اسی سڑک سے آپ گئے تھے، آگے جا کے گرد یہ سڑک ٹرن کر جائے گی، مڑ جائے گی مغرب کی طرف جائے گی۔ اب سڑک ہماری زیارت ادھر ہے بھائی، تو اس سڑک سے آپ بدر پر حملہ کیا۔ یہاں پر آپ کا مسلح تھا، وہ مسجد کا نام عریش ہے، بدر میں عریش، مسجد عریش، وہاں آپ کا مسلح تھا۔ تو اب وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ پہلے عریش کے معنی جھونپڑی ہے، عریش کے معنی جھونپڑی ہے عربی میں، یہ لفظ عربی کا ہے کہ آپ یہ سڑک آگے مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی، مسجد یہاں عریش ہے، یہاں مسلح تھا آپ کا۔ رب العالمین بہت لمبا سجدہ کیا تھا، میرے اصحاب کمزور بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ وہاں پر 70 پکڑ کے لائے تھے، 70 کو قتل کیا تھا۔ وہ 11 اصحاب رسول موقود وہاں شہید ہو گئے تھے، 2 بعد میں شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی رب العالمین میرے اصحاب کمزور بیمار بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بشارت دے دی تھی، ایک درخت کی جس کا نام بلسان، سارے مدینے میں مشہور ہے، اس میں شفائیں رب العالمین نے رکھ دی ہیں۔ 2 قطرے لوگ استعمال کرتے ہیں، فالج لقبے والے، دردوں والے، جو جن کا پاؤں ہاتھ سوتے ہیں، دل والے، یہ شوگر والے، تو یہ بواسیر، یہ سب مرضوں کی شفا ہے بھائی۔ 2 قطرے صرف تو ہمارے پاس ہے، وہ 30 ریال کی شیشی ہوتی ہے، تو بازار میں آپ کو 25 کی ملے گی، کیونکہ اس کی یہاں جو کرایہ ہے دکانوں کا وہ بہت زیادہ ہے، 3 لاکھ، 1 لاکھ سے شروع ہوتا ہے 3 لاکھ تک ہے۔ اسی طرح سیڑھیاں تمام زیارتوں کی بھی، وہ بھی 15 ریال کی مکہ اور مدینہ کی ہے، جس میں اللہ کے حبیب پیدا ہوئے، جہاں حجر اسود کی جگہ کعبہ شریف، رکن یمانی جو ہے دروازہ اور مقام ابراہیم، مقام عائشہ، یہ اسی میں ہے۔ صحیح کی جگہ یہاں آپ باغ سے نکلتے ہیں، یہاں آپ کے دادا کا مکان، والد کا مکان، آپ کا مکان، خدیجہ کبریٰ یہاں آپ نے جوانی گزاری ان کا، اور جبل رحمت بھائی اس میں پوری فوٹو ہے۔ جبل رحمت یہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو غار ثور یہاں 3 راتیں آپ نے گزاری، اور جبل نور ہے، اور یہاں حج ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں، حج ہوتا ہے وہ بھی اسی میں ہے، اور یہاں مغرب عشاء میدان مزدلفہ میں وہ بھی اسی میں ہے، سیڑھیوں میں ہے بھائی، اور مینا یہاں شیطانوں کو کینسر ماری جاتی، سارے اس میں ہے وہ پورا۔ مکہ اور مدینہ کی دونوں سیڑھیاں 15 ریال کی آپ کو مل جائیں، بازار میں 20 کی مل۔ اس طرح ہمارے پاس سرما ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لینا، بات ابھی پہلے زیارتیں کر لیں۔ جو ہماری ابھی زیارت شروع ہو رہی ہے وہ ہے ابھی جنگ خندق بھائی، جنگ خندق ہے بھائی، مورچوں والی جنگ، وہ پہلے آ رہی ہے مورچوں والی جنگ۔ مورچوں والی جنگ کیا ہے؟ یہ ہے مقام، یہاں اللہ کے رسول کو، مسجد نبوی کو بھی دشمنوں نے گھیر لیا تھا، 30 دن کا گھیرا تھا ان کا احد پر، اور اس کے بعد انہوں نے 31، 32، 5، 6 دن مسجد نبوی کو گھیرے میں رکھا۔ احد سے پہاڑ سے لے کر قوالی محلہ مسجد نبوی سے آگے تک دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے ہر صحابی سے مشورہ لیا، بھی اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے حبیب کو ہر صحابی اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہے۔ سلیمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، اللہ کے رسول جب یہاں جلد کی خاطر 300 پودا لگایا تھا آزادی کے لیے، جو تمام عجبہ بن گیا، ان کے اول میرے سوا مساجد مشورہ دیا۔ سلیمان فارسی جن کی آزادی کے خاطر 300 پودا لگایا تھا، جو اسی وقت جوان ہو گیا، پھل پر آ گیا تھا، انہوں نے مشورہ دیا ہمارے جب ایران میں جنگ ہوتی ہے تو مورچہ کھولتے ہیں، تو ان کا مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پسند آیا، اللہ کے رسول کو۔ احد سے لے کر مسجد نبوی سے آگے تک مورچہ کھڑوتا گیا، نہر کی شکل کے مورچے بھائی، جس کی چوڑائی 3.5 میٹر چوڑی تھی تقریباً، اور
1.5 या 2 मीटर गहरा था। तो अल्लाह के हबीब ने अपने हाथों से अपने हिस्से का 80 मीटर निकाला। सब असहाब खोद रहे हैं, इसको जंगे खंदक बोलते हैं। तो उस खोदा गया तो जो ईसाई था ना, उमर ईसाई जनरल था फौज का, खैबर का, ये सुपर ताकत उस जमाने की थी। वो शरारतें ही करते रहते थे खैबर वाले। उनका जनरल जो था फौज का, उसका नाम उमर ईसाई था। वो उसका घोड़ा क्रॉस कर गया, उसको छलांग मार के क्रॉस कर गया, और उसका वो भी ऊपर बैठा था। तो उसने अल्लाह के रसूल को ललकारा, मेरे मुकाबले में निकलो या किसी को निकालो। तो अल्लाह के हबीब ने हजरत अली को निकाला था। उसने 3 बार किया। अली ने फरमाया कि मुसलमान पहले वार नहीं करता। 3 बार ईसाई ने किए, तीनों म्यान पर प्रकाश कर लिए, और एक ही बार से उसका घोड़ा भी 2 हिस्सों में कर दिया, और उसको भी। भाई तो ये अभी जो है इजारत वो आ गई है। देखें ऊपर है सज्जे खब्बे हाथ पर, उल्टे हाथ पर देखना, इशारा खुलेगा, हम नजदीक चले जाते हैं। इशारा खुलेगा, हम वहाँ पहुँचते हैं। तो ऊपर जो मस्जिद आएगी सफेद रंग की, वो है मस्जिद फतह उसका नाम है। जो खुशी में अल्लाह के हबीब ने वहाँ खैमा था, तो तुर्की हुकूमत ने वहाँ मस्जिद बनाई। नीचे जिनका मशवरा की कबूल हुआ, वो मस्जिद फटी हुई है, वो भी आपके सामने अभी आ जाएगी, लाल बोर्ड लगा हुआ है। ये 2 मस्जिदें तारीखी बनी हुई। तीसरी बाकी सबको गिराकर बड़ी मस्जिद बन गई, जो सामने मस्जिद है। वहाँ असहाबे रसूल के एक लाइन में खैमे थे। इसके बाद सजे हाथ पर फिर एक आ जाएगी मस्जिद उमर बिन खत्ताब की। उसके बाद 2 मस्जिदें अभी और आएंगी जो बाग में बंद हैं। भाई बाग के अंदर हैं 2 मस्जिदें, बिल्कुल छोटी छोटी, एक 4 पाई की या 2 की। वो हैं 2 मस्जिदें जो हैं, वो हजरत अली करमल्लाह वजह और बीबी फातिमा की है। तो वो तो बंद रहती हैं, उनके ऊपर बाग लगा हुआ है, उधर नहीं जाने देते। ये आप देख सकते हैं। यहाँ नमाज जो है ना अहले तशरीह पढ़ते हैं, दूसरे भाई नहीं, तो नमाज नहीं है वहाँ पर। ऊपर देखें भी खबे हाथ पर पर्दे उठाकर देखो, ये मस्जिद फतह आ गई इस तरफ, ऊपर पहाड़ी के छोटे से सफेद मस्जिद। ये नीचे आगे भी लाल बोर्ड वाली, ये है उमर बिन हजरत सुलेमान फारसी मस्जिद, ये फटी हुई मस्जिद लाल बोर्ड वाली भाई, जिनका मशवरा कबूल हुआ। बाकी सब मस्जिदों को गिराकर बड़ी मस्जिद आगे ये 7 मस्जिदें थी ना, गिराकर बड़ी चलेगी। आगे जो है उमर बिन खत्ताब की मस्जिद आ रही है अभी। ये देखो सारे जो हैं अहले तशरीह हैं। हमारी नमाज जोहर की जो मस्जिद मस्जिद में है। यहाँ मस्जिद यहाँ नमाज नहीं होती हमारी, वो इनके सिर्फ अहले तशरीह। तो ये देखो सजे हाथ पर देखो, सीधे हाथ पर देखो भाई, लाल बोर्ड आ गया, उमर बिन खत्ताब की मस्जिद आ गई। आगे आगे 2 मस्जिदें आगे बाग में है, दूसरी तरफ फिर खबे हाथ पर देखो, उधर आगे जाने की इजाजत नहीं है। उनका दफ्तर बना हुआ है और मस्जिद 2 बाग में है, उधर जाने की इजाजत नहीं है। वह बीबी फातिमा की मस्जिद और अली कर मस्जिद, छोटी छोटी मस्जिदें हैं, वो उधर जाने की इजाजत नहीं किसी को। जो आपको दिखा दी है, यहाँ नमाज नहीं होती। वो हमने नमाज मस्जिद नबवी में पढ़नी है। ये लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज वो यहाँ जोर की भी पढ़ते हैं, और फिर बराद उम्री में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ज़ोहर की नमाज भी पढ़ेंगे, फिर इशा असर की भी इधर पढ़ते हैं। तो हमने मस्जिद नबवी में पहुँचना है भाई, ताकि हमारी ज़ोहर की नमाज वहाँ हो। इस वास्ते भाई इस पर असरार नहीं करो। ये ज़ियारतें आपको मैंने करा दी, ये ज़ियारत सारी देखने की है। यहाँ जंग का है सबब बना, वहाँ पर नमाज नहीं। उहद में भी नमाज नहीं है। ये दोनों जगह पर जंग थी तो नमाज नहीं है। तो यहाँ उनका जनरल जब कत्ल हो जाता है, अली करमुल्लाह वजह ने एक ही बार से उसका घोड़ा भी 2 हिस्सों में कर दिया, और उसको भी 2 हिस्सों में कर दिया, घोड़े को भी और उस जनरल को भी। तो सारी की सारी फौजें रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे हालात बना दिए कि बारिश, अंधेरी, तूफान, जलजला, ओले पड़ने शुरू हो गए। इस कदर ओले पड़े कि उनको जाए पनाह नहीं मिल रही। कोई जगह कहाँ से हट गई दिख रही है मुझे, तो कोई जगह उनको ठहरने की नहीं मिल रही। सारी फौजें दुनिया की भाग गई। उसमें कौन कौन थे? ईरानी फौजें थी, आगे रूसी रियासतें, सूरह रूम में उनका वाक़या है। आगे कौन थे? बगदादी फौजें, सब ईसाई थे। आगे शामी फौजें, आगे यमनी फौजें। इसके बाद इनका रियाज दारुल जिनको नजद बोला है। इसके बाद खैबर की सुपर ताकत की फौजें थी। उसके बाद ताइफ वाले थे। सब फौजें रब्बिल आलमीन ने भगा दी, उनके सरों पर डंडे पड़ रहे हैं। यहाँ बिनते रसूल जो आई थी तो वो इस वास्ते नहीं सी आई थी कि लड़ने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि उहद में अल्लाह के हबीब जख्मी हो गए थे, चेहरा जख्मी था। तो घर पहुँचे तो आपकी बेटी बहुत प्यारी थी, तो वो फरमा रही थी कि उन्होंने मरहम पट्टी देखी, सारा कुछ देखा, तो इस वास्ते यहाँ आई थी कि मेरे अब्बा जान की दोबारा कोई ऐसा ना हो कि जख्म आ जाए। तो इस वजह से वो यहाँ पहुँची। तो
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखा ये बिन्ते रसूल आ गई है तो सब दुश्मन को भगा दिया, सबको भगा दिया। तो यहाँ पर बहुत सी हदीसें हैं, फरमाते हैं रब्बुल आलमीन कुरान में अब तुम्हारी बारी है, तुम हमले करोगे, कभी दुश्मन तुम पर नहीं आएगा। बशारतें हो रही हैं। तो ऊपर जो मस्जिद है फतह वो वहाँ पर उस खुशी में बनाई गई थी। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, तो उन्होंने आपकी खुशी में दावत कर दी। अल्लाह के रसूल इस खुशी में मेरे घर दावत है। आपने पूछा भाई तुम्हारे घर में क्या? फरमाया 3-4 किलो आटा है और एक छोटा सा 2-3 किलो का बकरा है। तो आपने ये बात सुनी, मुस्कराए और सारी फौज की दावत कर दी। जितने भी मुजाहिदीन थे जिनकी तादाद 600 के करीब थी और मेहमान जो खुशी में आए थे इस जंग की फतह की खुशी में, वो सब की दावत कर दी। किताबों में है 950 आदमी था। भाई जाबर के घर में सब की दावत है। वो परेशान हो गए, उसकी बीवी परेशान। फरमाया जाबर परेशान नहीं हो, तुम रोटी पकाओ, कपड़ा डाल दो, मैं तकसीम करूँगा। सालन पकाओ, कपड़ा डाल दो, मैं तकसीम करूँगा। इसी तरह अल्लाह के हबीब ने तकसीम किया। बरकतों वाले हाथों ने सारी फौज भुगत गई और उतना ही खाना बाकी था। सब ने रज के खाया शेरों को, उतना ही सालन बाकी था, उतनी रोटियाँ बाकी थी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों की हाथें देख रहे हैं। ईमान वाले जो थे उनके ईमान मजबूत हो गए। 2-3 किलो आटे की या 4 किलो आटे की रोटियाँ सारी फौज रज के खा लिया। सालन भी इसी तरह। तो ये बरकतों वाले हाथों की थी। और बाकी जो बचा उतना ही मसनूई पानी पैकों से, तो इस सब ने रज के खाया भाई। तो उतना ही सालन बचा पड़ा था, बच्चों को बुला के तकसीम किया। तो ये बात थी। और आगे बहुत सी बशारतें आ रही हैं। इसके बाद 17 दिन बाद आपने हुनैन पर हमला कर दिया। ताइफ और मक्का की बात सूरह तौबा में लिख ले, 25वीं आयत है, वहाँ पढ़े 25, वहाँ 6000 को कैदी बना के लाए। इसके बाद मक्का फतह कर दिया, इसके बाद खैबर पर चढ़ाई कर दी। तो ये सारी बशारतें हैं, सब बशारतें आ गई है। मेरे रसूल अब तुम्हारी बारी नहीं है, तुम्हारी बारी फतह की है। हर जगह आप फतह करते जाओ। सूरह अहज़ाब में है, 22वें पारे की पहली सूरत में है। यहाँ अल्लाह के रसूल का इम्तहान हुआ है। मगरब शमाल जनूब हर तरफ तबलीग के लिए आते थे। तो मगरब की तरफ आते हैं तो असहाब रसूल ने कुछ शिकायतें की। असहाब रसूल साथ हैं, ग्रोह है आपके साथ। क्या फरमाते हैं? जो इधर के रहने वाले थे उन्होंने फरमाया कि जी हमें पानी की तकलीफ है। यहूदी का कुआं है जिसका पानी मीठा है। एक ही कुआं इस तरफ था मगरब की तरफ, तो उसका पानी मीठा था। तो अब वो यहूदी फरोख्त करता था, मुसलमानों की बेइज्जती करता था। और ईसाई यहूदी को तो कुछ नहीं कहता था क्योंकि ये खुद यहूदी था ना। तो मुसलमानों की बेइज्जती, अल्लाह के हबीब को बोलते हैं साहब जी हमारी बेइज्जती करता है, हम पानी खरीदते हैं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया साहब रसूल से जिनकी तादाद काफ़ी थी, भाई इस कुएं को खरीदो। तो जब भी माली मुश्किलात आती थी तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु दिल के भी गनी थे, पैसे भी गनी थे। साहब खुलफा राशिदीन में, महदियून में वो दिल के भी गनी थे। फरमाया जिसने जन्नत लेनी है इस कुएं को खरीदो। तो अल्लाह के हबीब के कहने पर उन्होंने हाथ खड़े किए। अल्लाह के हबीब मैं इस जरूरत को पूरी करता हूँ। अब यहूदी के पास जाते हो 40,000 दिनार का मुतालबा करता, कुआं मैं तब दूंगा मैं फरोख्त करूँ 40,000 दिनार मुझे दो। तो उन्होंने उस दिन अल्लाह की हिकमत थी 40,000 उनको मुनाफा आया था, उधर पेमेंट कर दी, अदायगी कर दी, बरका लिखा लिया। अल्लाह के हबीब से पास जाते हैं, अल्लाह के हबीब मैंने खरीद लिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, इस्मान तुम्हारी जन्नत में अब कोई शक बाकी है, आप तो जन्नती हैं भाई। तो इस 2 हदीसें हैं, आपने दरमियान में फटा रख दिया, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदी को सब लिए फ्री कर दिया। एक तरफ से मुसलमानों में, एक तरफ वो। देखो भी आगे सामने हमारे हरे रंग की तख्ती आ गई। गाड़ी यहाँ पर ठहरने की इजाज़त नहीं किसी गाड़ी को भी, सारी गाड़ियाँ निकल गई। ये देखो मजरा बीर उस्मान लिखा हो, बीर कुएं को बोलते हैं, ये बाग लगा हुआ है। एक कमरा, एक कुआं एक कमरे में बंद है भाई। तो आपको अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ज़मज़म दे रहे, ऊपर लोहे की बाड़ लगी हुई है। ये जगह वही है, कुआं कमरे में बंद है, उधर से भरने की इजाज़त नहीं भाई। आपको दिखा दी जगह, क्योंकि 1400 साल वाली ये जगह वही है। तो वहाँ बाग लगा हुआ है, यहाँ पत्ते अतारने या कुछ भी हर चीज़ से हुकूमत की पाबंदी है। अब हमने 1-2 मिनट बाद उतर जाना है मस्जिद किबलतैन, या किबला तब्दील होता है। अभी हम किबलतैन जा रहे हैं, किबलतैन मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। इस तरफ आए हैं तो जोहर की नमाज का वक्त हो गया था, तो आप जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। उस दिन एक वाक़या पेश आया था, अब्दुल्लाह बिन नबी मुनाफिकों के सरदार ने आपको
बोला जी हम भी उधर सजदा करते हैं, आप भी उधर कहते हैं बैतुल मक़दिस की तरफ। तो अल्लाह के हबीब इस 17 महीने मदीना पहुंचकर बैतुल मक़दिस की तरफ ही सजदा किया, इमामत कराई। तो उस यहूदियों के सरदार ने बोला जी, मुनाफिकों के सरदार ने, कि आप भी उधर करते हैं सजदा, हम भी, ईसाई भी, तीनों मजहब उधर, आपने नया मजहब निकाल दिया। तो अल्लाह के हबीब को कुछ दिल दुखा था, परेशानी सी चेहरे पर आ गई। इसने कैसे ये लफ्ज़ बोले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे हबीब का चेहरा उतर गया। तो उसी वक्त जबरील अलैहिस्सलाम को भेज देते हैं, मेरे जबरील फौरन मेरे सैयद के पास जाओ, मेरे रसूल के पास, उनका चेहरा मक्का की तरफ करा दो। तो ये सूरह बकरा की लिख लें, 150 आयत से लेकर 142 से लेकर 150 आयतें, 50 आयत तक 9 आयतें उतरी हैं कुरान मजीद के, नमाज में उतरने शुरू हो गए। कुरान मजीद नमाज में उतरना शुरू हो गया। वही आपने किरात शुरू कर दी। 2 फर्ज अदा कर चुके थे, अत्ताहियात से उठ रहे थे, वही बात को सुन लो। 2 फर्ज अदा कर चुके थे, 2 फर्ज बाकी थे, अत्ताहियात से उठ रहे थे, कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हो गया। वही आपने जो 9 आयतें हैं दोनों रकातों में अदा की, किरात ऊंची शुरू कर दी, हालांकि नमाज भी खामोश थी, वहाँ तो वो सूरत आनी नहीं थी। तो कुछ साहब डर गए ये कि अल्लाह के रसूल से आई गलती होगी, कुछ ने कहा अल्लाह के रसूल भूल गए हैं आज। तो जो 10 असहाब रसूल थे, यहाँ अशरा मुबशरा की हदीस आ गई है। 10 असहाब रसूल को जन्नत की बशारत हो गई थी। 10 असहाब रसूल ने पीछे आपके सफ बनाई, चल कर आए जैसे आप चल कर आए। आपको जबरील अलैहिस्सलाम चला कर आगे लाए, जैसे ये गाड़ी है, इसके पिछले हिस्से से अगले हिस्से पर आते हैं। तो 10 असहाब रसूल ने भी पीछे सफ बनाई, आपके पीछे उन्होंने सजदा किया, जैसे आपने रुकू में गए, जैसे आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेरते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 असहाब रसूल को जन्नत की बशारत दे दी। किबला तब्दील हो गया। किबला तब्दील हो गया। उस दिन तमाम मस्जिदों के किबले बदल गए थे। यहाँ पर किबला बदल जाता है, किबला तब्दील हो गया। खुश हो, अयो तरीका शुभ हो जंबल मस्जिद मैंने सब अंबिया को एक ही दीन दिया। सब के लिए जो दीन उतरा है इस्लाम ही था। जो किताबें तौरात, अंजील और जो पहले भी आई साहब जो सोहबे उतरे हैं इब्राहिम और मूसा पर, वो भी सारे जो हैं इसी पर यह है, दीन इस्लाम सबको दिया है। उनके पादरियों ने जो पोप वगैरह थे, उन्होंने ये तख्लीक निकाली है। तख्लीक मैंने अपनी तरफ से ये तख्लीक की है, इजादें की हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम फलां करेंगे, ये सारी उनकी है। भाई अल्लाह के सुब्हानहू व तआला ने सबको एक ही मजहब दिया, एक ही दीन दिया, दीन इस्लाम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहूदियों और नसरानियों से अलग कर दिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। फमन अल्लाहु अलैना, हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमा दिया रब्बिल आलमीन ने। तो शुक्राना के दूर अदा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हुए गाड़ी में आ जाओ भाई, 2 नफल अदा करो, खुशू से दुआएं मांगते हुए आ जाओ, अल्लाह का एहसान जानते हुए। बड़ी गनीमत, बहुत बड़ा एहसान। हमारे माँ बाप, दादे परदादे जो मुसलमान, ये बहुत बड़ी गनीमत है। जो कुफार मर गए तो अब्दुल्लाह बिन नबी मुनाफिकों के सरदार की औलाद मुसलमान हो गई थी। इसी तरह लहब सूरत है, तो 30वें सुपारे के जो कुल हुवल्लाह से पहली है, तो वो क्या लहब था। लहब को उसकी औलाद तो मुसलमान हो गई, वो तो काफिर ही मरा, तो उनकी शफात कर रही हैं जाके अल्लाह के हबीब से, हमारे बाप के लिए दुआ करते हैं, उनकी औलाद मुसलमान। तो अल्लाह के हबीब हाथ उठाते हैं, आगे मंजूरी नहीं आती। जबरील अलैहिस्सलाम फौरन उतर आते हैं, अल्लाह के हबीब आप काफिरों के लिए दुआ न करो, मोमिनों के लिए दुआ करो, उनके दर्जे बढ़ा दूंगा मैं, लेकिन काफिर के लिए हाथ नहीं उठाओ। फौरन आप आ जाते हैं, दोबारा उन दूसरे के लिए हाथ उठाते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी गनीमत, बहुत बड़ा एहसान रब्बिल आलमीन का। हमारे दादे परदादे जो हैं वो भी मुसलमान थे, ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है। भाई यहाँ 2 शुक्राने के नफल अदा करते हुए वापस आ जाओगे। और जो चीज़ें हमारे पास हैं ये बिलिसान है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। ये 20 रियाल का बाजार में अगर मिलेगा तो 25 रियाल का हमारे पास असल है। दोनों पास लिबर्टी की चेक है। इसी तरह सीढ़ियाँ हैं मदीने की और मक्का की, जोड़ा जो है दोनों 15 रियाल का है। तो सारी ज़ियारतें उसमें हैं मुक़य्यद की हुई। इसी तरह सुरमा है, ये 5 रियाल का है। मेडिकल स्टोर से आपको 8 रियाल का मिलेगा वही सुरमा। बिलिसान में अल्लाह ने शफाएँ रखी हुई, 2 कतरे इस्तेमाल करते वो हमसे ले लेना। बाकी जो इधर टाइम को
नहीं तो एक आदमी को जा नहीं Kom nakoni boy zaro. Gelemezsek 10 dakika daha bekler, otobüsler biner, oradan 20 metreye gider. Hendik, Hendik Savaş, tamam mesaj çıkacak, 20 metre. Şoförler biliyor zaten. Hakebi. साहब रसूल तो 17 महीने बाद सारे ये बदल गया, सारा निज़ाम अल्लाह ने बदला दिया। तो यहाँ से हम जाएंगे ओहद, आधे घंटे की वहाँ ज़ियारत है इंशाल्लाह। भाई जो चीज़ें हमसे लेनी है ना आपने, वो आपको 5-5 रियाल की रायत है। देखो उनकी तो दुकानें 1.5 लाख 3 लाख तक यहाँ कराया है। तो बिलिसान है, 2 कतरे इस्तेमाल करें। ये सारे मदीने में मशहूर है, सऊदी अरब में। बिलिसान दरख्त है, उसमें से
जैसे हमारे पाकिस्तान में किकर से, इंडिया से किकर से निकलती गूंद, इसी तरह ये सफ़ेद रंग का दूध की शक्ल का बिलिसान होता है। ये रोगन है जो दरख्त से निकलता है, सिर्फ बदर के मुकाम पर होता है, बदर के अलावा कहीं होता ही नहीं। जैसे आब जमजम है मक्का के अलावा नहीं है, इसी तरह ये बदर में ही सिर्फ होता है। यहाँ अल्लाह के हबीब ने पहली जंग अजीम की थी, वो मस्जिद अरीश यहाँ बनी है बदर में, वहाँ उस मकाम पर सजदा करते हुए दुआ की थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरख्त बना दिया, आगे दरख्त है, इसका आप इसका रोगन इस्तेमाल करें, आपके साथ तमाम बीमारियों से शफा। ये 2 कतरे इस्तेमाल करें दूध में, जिनके हाथ पाँव सो जाते हैं ज़्यादा उम्र की वजह से, 1 कतरा हमेशा ही करते रहें उसमें चाय के, यानी गर्म में इस्तेमाल करना है इसको। अल्लाह ने इसमें बहुत सी शफाएँ रखी हुई हैं, दिल के मरीज़, शुगर के मरीज़, फालज, लकवा, ये जितने भी हैं मर्द, उर्दू वाला हाशिया पढ़ लें उसका, ये 20 रियाल का आप देख लें, मेरे साथी के पास है, नदी तो खाना यार कहना है काफ़ी देर। ये नहर आगे भी, नहर बारिश के पानी की नहर देखें, इसका हवाला आना है भाई। हमारे उल्टे हाथ पर, खब्बे हाथ पर नहर है, देखिए हम गाड़ी ये नहर का, इसमें खालिद बिन वलीद ने 300 घोड़ों से हमला किया था आगे पहाड़ी पर, तो जबल रुमात पर खड़े थे 300, वहाँ पर हमला किया था। 50 तीर अंदाज अल्लाह के हबीब ने वहाँ, अल्लाह के रसूल ने खड़े किए थे, हमें शिकस्त हो, फतह हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। तो शैतान ने ऐसा वसवसा दिया, सामान गनीमत की तरफ पड़ गए, मालिक गनीमत की तरफ, तो शैतान ने वसवसा दिया था, तो इस नहर से उसने आके हमला किया। भाई गाड़ी बहुत अच्छी जगह पार्क हो रही है, तो इंशाल्लाह हम आपको भी ज़ियारत बताते हैं। पहाड़ी कटी हुई है, तो इस नहर से खालिद बिन वलीद ने हमला किया इस पहाड़ी पर आकर, तो यहाँ शहीद होते होते वहाँ तक पहुँचे, अल्लाह के रसूल तक पहुँच सफर कर देगा। हाँ घाटी ये वो पहाड़ी ऊँची थी उस वक्त, इस पहाड़ी से मिली, वहाँ से आप नक्शा देखेंगे ना, देखेंगे एक महीने का घेरा, एक महीने घेरा। बाकी रह गए थे। हाँ यहाँ पर 70 शहीद हो जाते हैं, तो ये सारा मैदान बाकी है ना, बाकी सबसे पहले वो मैं होता है, फिर अब्दुल्ला बन जाता, तीनों जानवर शहीद होते हैं, सारे के सारे यहाँ शहीद हो जाते हैं, सारे ज़्यादा मक्की, 50 से ज़्यादा मक्की शहीद हुए यहाँ पर। हाँ जी, तो वहाँ पर ज़्यादा अंसार थे बदर में, सबसे बड़ी ये जाना, उससे बड़ी ये जाना मसला आया था लोग हाँ जी खिलाफ बंद होते थे, बहुत से दिया हम खुले मैदान में, बहुत जगह बदरवादी जाने वो और है, ये और है, हम जवान है, इसमें काफ़ी वो नहीं, उधर नहीं, वो ऊपर के यहाँ हमने पहले ज़ियारत उतरे हैं ना, खूब हमें वहाँ था, वो
کو گزرنے والا اس کا نام جہنمی پہاڑ ہے. اس کے دامن میں اللہ کے حبیب کو مارنے کی کوشش کی تھی مسئلہ زرار اونچان, وہ وہاں پر اس کا نشان نہیں ہے. سمجھ آ گئی. جہنمی پہاڑ اسی جگہ ہے لیکن اس کا نشان نہیں ہے کوئی بھی. مسجد کا 1400 سال پہلے اسی وقت کرا دی تھی. ان آدمی کو پکڑ لیا تھا, ان کو قتل کیا گیا. انہوں نے اسے آگے صاحب جہنمی پہاڑ مجھے یاد نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں. گاڑی میں کالے رنگ کا پہاڑ تھا. تو اس پہاڑ کے کہیں دامن میں نزدیک درمیان میں یہ نہیں پتہ مدار پڑا ہے کہاں دوسرا باہر تھا. تو جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں, اللہ کے حبیب آپ کو جانے کی اجازت نہیں آتی. ابھی مت دشمن میں آپ کے نام آئے تھے تو اللہ کے حبیب نے ان کو اسی وقت انسانوں کی تھی وہ پہاڑ بھی اس کا رنگ جو کالا ہے نا, اس واسطے اس کا رنگ کالا ہے. وہ پہاڑ کا کالا ہے سارا پہاڑ. تو اس کا جو دامن ہے نا پہاڑ کا, وہ کٹے ہوئے پہاڑ کالے پتھر پڑے. ہاں وہ کالے پتھر پڑے ہوئے. یہ ہے رحمت کا پہاڑ, کالا پہاڑ. سلام پڑھیں. یہ نیلے بورڈ نہیں, یہاں پر سلام پڑھا جاتا ہے. نہیں وہ نیچے آپ دیکھیں گے نا, نیچے کالے رنگ کے پتھر لگے ہوئے زمین پر, وہی سب کی اجتماعی قبر ہے. ٹھیک, یہ آپ ادھر سے دیکھ لینا, کالے پتھر زمین پر ہیں, ادھر سے ٹوٹا ہوا شیشہ اس میں سے دیکھ. 2 پتھر اوپر کا ہے, تیسرا پتھر کسی نے اٹھا لیا. ادھر سے دیکھ لو, ادھر سے میں بتا دوں گا. یہ دیکھو ایسے دیکھو, کالے پتھر سامنے ذرا تھوڑے ہو کر دیکھو. ٹھیک ہوگا. اس میں 2 پتھر اوپر کو ہیں, باقی سارے نیچے. یہی سب کی اجتماعی قبر ہے. اللہ کے رسول کی یہاں 2 حدیثیں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں پر پوچھتے تھے اس شہید کو کتنے سپارے ہیں. تو دوسرا ان کے 2 سپارے ہیں یا 3. 2 سپارے والوں کو جن کی حفاظت ان کو ایک کفن میں لپیٹتے تھے, اور جن کپڑوں میں تھے اسی میں ان کی. دوسری حدیث ہے جن کپڑوں میں محول ہان تھے اسی میں نہیں, اور ایک ہی لفظ آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آنا شاہد, میں ان کا گواہ, میں ان کا گواہ. اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے وہ آخری خلصنا احنا هنا يلا شوف والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله یہاں پر نسأل الله لنا ولكم العافية. یعنی کہ حضرت کے ساتھ تینوں جگہ اور تینوں جگہ آپ کا جو امیر مصعب بن عمیر وہ بھی مکہ کے تھے, یعنی کہ والد کی 3 دکانیں سونے کی تھی, 3 بیچنے کے تھے, امیر آدمی تھے, شہزادے تھے. تو یہیں اللہ وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے آ کے بدر کی لڑائی لڑی. ادھر آ کے ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنرل بنا دیا. 2 جنرل ہو گئے, تیسرا عبداللہ بن جاش وہ آپ کو حفاظت, وہ بھی ادھر 3 جنرل تھے, تو 3 میں یہاں شہید ہو جاتے ہیں. یہاں سب جنرل سے زیادہ مکی شہید ہوتے ہیں. 50 یہاں بولا تھا کہ یہ پہاڑی پر نہیں جگہ تھی, تو 70 یہاں شہید ہو جاتے ہیں. جرنیل تھے ان کے جی جو بھی جائے گا, چاہے کتنا ہی موٹا کتنا ہی فربا کیوں نہ ہو, وہ چلا جائے گا. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے تیر نکالا تھا, مرم پٹی کی تھی, یوں لائی کے
के ग्रोह फौजों की फौजें आ गई थी यहाँ पर। तो अल्लाह के हबीब का इम्तहान रब्बिल आलमीन ले रहे हैं। 70 शहीद हो जाते हैं, चेहरा जख्मी है, दांत शहीद है। ये जगह कौन थी यहाँ मैंने सब पैगम्बरों का इम्तहान से सबसे ज्यादा पैगम्बर अपने मोहम्मद का लिया इम्तहान में। सूरह अहज़ाब में है कि मैंने सबसे गाढ़ा इम्तहान मिन का लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर नूह का लिया, दूसरे रसूल नूह अलैहिस्सलाम, तीसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चौथा मूसा अलैहिस्सलाम, पांचवें ईसा अलैहिस्सलाम। 5 रसूलों का मैंने इम्तहान लिया। सबसे गाढ़ा इम्तहान मैंने अपने सैयद मोहम्मद का लिया। अहमद और मोहम्मद जिसका नाम है, 2 नाम रब्बिल आलमीन के हैं, तो 2 ही नाम अपने हबीब के हैं, अहमद और मोहम्मद। तो मैंने सबसे गाढ़ा इम्तहान इस मुकाम पर असहाबे रसूल का और अल्लाह के रसूल का इम्तहान लिया। ये वो जगह थी भाई, यहाँ आपने सलाम पढ़ा है, ये हम पर वाजिब है कि हम उन पर सलाम भेजें, दरूद भेजें अल्लाह के हबीब पर। मैं और मेरे मलाइका उन पर दरूद भेजे, उन्होंने मेरे रब होने का तारीफ करा। दारुल एहसान वाले आ जाओ भाई, उतर जाए भाई, यहाँ देखो दारुल एहसान भाई। तो फिर इसके बाद बिन नासिर पे जाएगी, यहाँ से उठाया आपको वहीं पहुँचेगा। अभी 1 घंटा तकरीबन बाकी, अजान में काफ़ी देर है भाई। चलो भाई हाजी जमात खड़ी होगी, कितना है टाइम? 30 पर अजान होगी।